हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपनी जो है हम आपको पहली बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस कंपनी का नाम है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड। अगर आप अगर माइक्रो फाइनेंस अगर आप पूरा ट्रेंड देखोगे तो वो ट्रेंड जो है लास्ट ईयर जनवरी से जो है वो ट्रेंड जो है वो आस्ते आस्ते पॉजिटिव हो रहा था। और हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं और कई सारे वीडियो में जो है हम आपको बोले कि वो जो ट्रेंड है वो जो है वो चेंज हो रहा है। सारे कंपनी देखो तो वो टर्न अराउंड हो रही है, क्योंकि लास्ट 6 to 8 क्वार्टर देखोगे ना तो उसका सभी सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो रिजल्ट वगैरह थे और उनके जो भी जो एसेट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम वगैरह चल रहा था, देन उसके साथ साथ कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम था, ठीक है। तो सारा जो प्रॉब्लम जो लास्ट 6 to 8 क्वार्टर से चल रहा था वो आस्ते आस्ते ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो रहा था लास्ट ईयर जनवरी से। आप अगर जनवरी से अगर आप डेटा मिलाओगे तो जनवरी से जो उनका कलेक्शन एफिशिएंसी हो गया, देन पार, एक्चुअली सबसे बेस्ट पार्ट होता है पार 15 का जो एक्सलेशन जो रेट होता है वो देखोगे लगातार मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूव होता जा रहा था। एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा था मंथ ऑन मंथ। एक्चुअली ये पूरे अगर आप ट्रेंड देखोगे माइक्रो फाइनेंस का तो अगर आप रिजल्ट अगर कंपैरिजन करोगे वाई लेवल पे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट 6 to 8 क्वार्टर एक्चुअली तो वो आपको प्रॉब्लम चल रहा था लास्ट ईयर के, ठीक है। इस ईयर के नहीं, लास्ट ईयर मतलब जो लास्ट ईयर मीन्स एक्चुअली जनवरी 2025 से जो है इनका ट्रेंड जो है वो आस्ते आस्ते पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ जनवरी 2025 से। और उससे पहले जो 24 में आई थिंक 23 के लास्ट से आई थिंक अक्टूबर नवंबर से इनका ट्रेंड जो है वो आस्ते आस्ते ख़राब हो रहा था। और सबसे पहले अरमान फिनेंशियल का जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो है वो सबसे पहले बताया था, ठीक है। और उसके बाद जो है आस्ते आस्ते सभी जो कंपनी के जो प्रमोटर है आस्ते आस्ते बोलने लगे। लेकिन उसके बाद जनवरी 2025 से देखोगे तो सारा इनका जो ट्रेंड है वो आस्ते आस्ते रिकवर हो रहा था, ठीक है। एक्चुअली अगर आप ऐसा मैनेजमेंट बता रहे थे कि जो एक्चुअली जो नंबर जो दिख रहा था वो देखोगे लगातार मंथ ऑन मंथ, जैसे अगर फरवरी का अगर आप डेटा निकालते हो तो जनवरी से बेटर फरवरी में आता था। देन अगर आप मार्च का डेटा निकालते हो तो फरवरी से बेटर मार्च में आता था। तो उस हिसाब से मंथ ऑन मंथ जो है वो रिकवर होता गया, ठीक है। तो ये पूरा माइक्रो फाइनेंस का ट्रेंड था जो आस्ते आस्ते मंथ ऑन मंथ जो है वो रिकवर होता गया। पार 15 का जो नंबर था वो हर मंथ जो है मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूव होता गया। और लास्ट इस ईयर के अगर आप दिसंबर में देखोगे तो पार का जो नंबर था सारे कंपनी के पार का नंबर देखोगे तो आई थिंक 0.18, 0.20, 0.17 लगभग यही नंबर जो है वो सब बता रहा था, ठीक है। आप किसी भी कंपनी के देख लो तो उस हिसाब से देखो तो जो ट्रेंड है वो पूरा जो है वो बदल चुका था, पूरा टर्न अराउंड हो चुका था पूरा माइक्रो फाइनेंस का वो ट्रेंड। और उसके बाद अब जो मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ की बातें कर रहा था, ठीक है। कि अब जो है जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव हो चुका था प्लस टर्न अराउंड हो चुका था। तो अब जो है कंपनी ग्रोथ की बातें कर रही थी। अब इसमें जो इस बार का जो स्पंदना स्फूर्ति का रिजल्ट देखोगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव रिजल्ट है, क्योंकि सारा ट्रेंड जो है वो बदल चुका था। और उस हिसाब से अभी देखोगे जो इनका डिसबर्समेंट का नंबर आया है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो 30% से ग्रो किया, 30% से। देन कंपनी का अगर आप देखोगे पूरे FY26 में जो इनका कंट्रीब्यूशन है माइक्रो फाइनेंस का AUM का वो 80% है, ठीक है। 80% कंट्रीब्यूशन दिया है पूरे माइक्रो फाइनेंस AUM, ठीक है। देन इन्होंने बताया कि जो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है। वो अगर आप नंबर देखो तो 99.7% है कलेक्शन एफिशिएंसी। देन इन्होंने बताया जो एक्स बकेट का जो कलेक्शन एफिशिएंसी वो वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन इनका जो 90+ DPD देखोगे वो रिकवर हुआ है, ठीक है, थ्रू कांस्टेंट कस्टमर इंगेजमेंट। मतलब इनका पूरा H2 FY26 का अगर आप देखोगे रिकवरी तो वो 133 करोड़ हुआ है। लेकिन यही अगर आप H1 में देखोगे तो वो 90 करोड़ का था और वो इम्प्रूव्ड हुआ है जो अभी 133 करोड़ हो गया है। देन कंपनी का
देखोगे तो रिकवरी एसोसिएट जो है वो 1129 है एट द एंड ऑफ मार्च 26। देन Q4 FY26 का इनका जो पैट है वो 5 करोड़ है। एक्चुअली पैट जो है ना इनका निगेटिव था, ठीक है। इधर जो है ये पैट जो है अभी पॉजिटिव हुआ है, पैट इनका क्या था वो निगेटिव था। देन इन्होंने बताया जो इनका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब वो रिड्यूस हुआ है। देन इनका एसेट क्वालिटी देखोगे वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन इनका एसेट क्वालिटी में GNPA NNPA का जो नंबर देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि GNPA जो है वो 3.8% का आया है, NNPA 0.7% आया है, तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आया है। देन एक्स बकेट का अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे जो कंटिन्यू जो उनका ट्रेंड है वो इम्प्रूव हुआ कंटिन्यू। अगर आप अक्टूबर 2025 से देखोगे तो जैसे उस समय 1.1% था कलेक्शन एफिशिएंसी का, एक्चुअली उनका कलेक्शन एफिशिएंसी नहीं, एक्चुअली इनका हम पार का नंबर वगैरह बता रहे हैं, तो उस समय 1.1% था। देन मंथ ऑन मंथ जो रिकवर किया, नवंबर में 0.6 आया, दिसंबर में 0.5 आया, जनवरी में भी 0.5% ही था, फरवरी में देखोगे 0.3% हो गया, मार्च में 0.2% हो गया, तो काफ़ी देखोगे मंथ ऑन मंथ इम्प्रूव होता गया। देन इसी हिसाब से इनका कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो भी इम्प्रूव हुआ, क्योंकि 98.7% कलेक्शन एफिशिएंसी अक्टूबर 2025 में था। देन उसके बाद नवंबर में देखोगे 99.2 हुआ, दिसंबर में 99.3% हुआ, जनवरी में भी सेम डेटा 99.3%, फरवरी में 99.5%, देन मार्च में 99.7%। तो मंथ ऑन मंथ जो है वो रिकवर हुआ इनका कलेक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। देन इनका अगर आप देखोगे पार 0+, 30+ एंड 90+ का, तो इन्होंने बताया कि मार्च 2025 में पार 30+ जो है 14.8% था, और मार्च 26 में जो है वो 4.7% हुआ, तो काफ़ी अच्छा इनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन 90+ DPD जो है वो भी काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है, क्योंकि Q1 FY26 में 41 करोड़ था, यही Q4 FY26 में 67 करोड़ हुआ है, ठीक है। तो 90+ DPD वो भी जो है काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है। देन इन्होंने बताया कि जो इनका डाइवर्सिफाइड बैलेंस शीट है वो मोटा मोटी इनका जो सिक्योर्ड बुक है वो 8 to 10% है, मतलब 8 से 10% जो इनका सिक्योर्ड बुक है, जिससे इनका ऑपरेशनल एक्चुअली इम्प्रूव्ड हो रहा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है। देन कंपनी देखोगे तो फोकस कर रही है कस्टमर एक्विजिशन में। देन कंपनी का अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो AUM 30% से ग्रो किया क्वार्टर एंड क्वार्टर। हम जो रिजल्ट जो बता रहे हैं आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर, क्योंकि अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करोगे तो इसमें आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये डेटा जो ये पूरा जो MSME एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस जो है सेक्टर, वो पूरा मंथ ऑन मंथ जो है वो रिकवर होता गया, इसलिए इनका जो रिजल्ट है आपको मंथ ऑन मंथ जो है वो ट्रैक करना होगा, और कंपैरिजन भी मंथ ऑन मंथ करना होगा, ठीक है। तो AUM 30% से ग्रो किया, इनकम जो है वो 12% से क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रो किया, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो निगेटिव है, ठीक है। देन पॉप देखोगे प्री प्रोविज़न जो होता है, ठीक है, वो देखोगे 31 करोड़ है। देन PBT देखोगे वो 133 करोड़ है। GNPA 46 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हुआ है, NNPA रिड्यूस हुआ है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। मतलब नंबर मीन्स इनका पूरा जो बकेट है एक्चुअली वो जो है वो ट्रेंड, मतलब जो पूरा बकेट है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव्ड हो गया है। देन इनका यील्ड देखोगे तो कंटिन्यू अपवर्ड हो रहा, ठीक है, कंटिन्यू यील्ड जो है इंक्रीज हो रहा। क्वार्टर एंड क्वार्टर यील्ड देखोगे 43 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो इंक्रीज हुआ 55 बेसिस पॉइंट से। ओपेक्स टू AUM देखोगे AUM जो है वो 31 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुआ है। ROA इम्प्रूव्ड हुआ है, ROE इम्प्रूव्ड हुआ है, नंबर काफ़ी अच्छा है। नंबर एक्चुअली ट्रेंड जो है पूरा बदल चुका है। अब इसमें देखोगे कौन कंपनी कितना तेज़ी से ग्रो करेगा वो अब आपको देखना है, क्योंकि अगर आप देखो तो एक्चुअली इसका जो प्राइस टू बुक है वो सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम इसी का प्राइस टू बुक है, और ये काफ़ी छोटा कंपनी 2000 आई थिंक 2200 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और ट्रेंड देखो तो एक्चुअली आप मार्केट में देखो ना तो आपको ट्रेंड पकड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड से ना पैसा अच्छा बनता है। क्योंकि आप कभी कभी देखोगे जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है ना तो उसमें रिजल्ट तो एक फैक्टर होता ही है, बट उनका जो ट्रेंड जब चेंज होता है ना
तो देखोगे उसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा आता है। तो इसीलिए अगर देखो तो हमने कई सारे वीडियो में हमने कहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। आने वाले टाइम में अब जो मैनेजमेंट जो है ग्रोथ की बातें कर रही है, क्योंकि जो भी इनका पिछला वर्स्ट परफॉर्मेंस जो था वो जा चुका था, ठीक है। और इसमें जितने भी इनके जो भी ट्रिगर्स थे, ट्रिगर्स मीन्स हो गया कि इनके जो भी फैक्टर्स थे, जैसे कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव हुआ, उसके साथ साथ इनका एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ, देन पार 15 एक्सेलरेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ मंथ ऑन मंथ। तो सारा इनका जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव हो रहा था, इसलिए इसमें देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया। और आज के दिन अगर देखो तो सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काफ़ी तगड़ा जो है वो आई थिंक 11-12% से इनका शेयर जो है आज जो है वो इंक्रीज़ किया है, ठीक है। 11-12% मतलब आज इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका स्पंदना स्फूर्ति लिमिटेड, स्पंदना स्फूर्ति का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया और ट्रेंड पूरा जो है वो बदल चुका है, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।